हेलो एवरीवन। इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करते हैं बच्चों। आज इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन में होती क्या है पहले वो देखते हैं। इफ लैप्लेस इनवर्स एफ ऑफ एस, ये डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, थ्योरम की डेफिनेशन है। इफ लैप्लेस इनवर्स एफ ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड लैप्लेस इनवर्स जी ऑफ एस इज इक्वल टू स्मॉल जी ऑफ टी, एक स्मॉल एफ ऑफ टी है एक स्मॉल जी ऑफ टी है, then prove that Laplace inverse f of s dot g of s, कैपिटल g of s बेसिकली बेटा, ये कैपिटल f of s है, ये कैपिटल g of s है, इज इक्वल टू 0 to t f of z g of t minus z dz फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये है थ्योरम हमारे पास। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थ्योरम की सिर्फ अभी डेफिनेशन है, बाकी कुछ बात नहीं करी मैंने। लैप्लेस इनवर्स एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, लैप्लेस इनवर्स जी ऑफ एस इक्वल टू जी ऑफ टी। तो दोनों का जो प्रोडक्ट है बेटा वो 0 to t एफ ऑफ जी टी जी माइनस जी टी माइनस जी लिखा जाएगा। चलिए जिसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ बड़ा आसान है इसका। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लैप्लेस इनवर्स कैपिटल एफ ऑफ एस कैपिटल जी ऑफ एस, इसको आपने ये चीज प्रूव करनी है। टू प्रूव लिख लें पहले। प्रूफ में टू प्रूव क्या थी पहले, इज इक्वल टू जो प्रूव करना है 0 to t एफ ऑफ जी जी ऑफ टी माइनस जी डी जी। इसको बच्चा कई बुक्स में एफ स्टार जी से भी डिनोट करा गया, वो भी ध्यान रखिए। ठीक है, एफ स्टार जी से भी डिनोट करा गया इसको। तो क्या करेंगे स्टार्टिंग में हम लोग, इसमें जो गिवन फंक्शन दे रखा है व्हाट वी आर हैविंग इज Laplace inverse, we have Laplace of f star g is equal to f of s into f of g of s के बराबर है बेटा ये। ठीक है जी। अब बाय डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन की, बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लेस, बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव, हमारे पास क्या होगा बच्चों, लैप्लेस ऑफ एफ स्टार जी इज इक्वल टू 0 to infinity e की पावर माइनस एस टी, वेरी ऑब्वियस एफ स्टार जी साथ में क्या आएगा टी और डी टी, नो डाउट इसके साथ। वेरी इजी। अभी तो कुछ खास नहीं करा मैंने, अभी सिर्फ सब्स्टिट्यूट करा बच्चा मैंने 0 to infinity वैल्यू में लैप्लेस के डेफिनेशन के हिसाब से। तो क्या है बेटा 0 to infinity e की पावर माइनस एस टी, इसकी वैल्यू क्या है बच्चा एफ स्टार जी की, एफ स्टार जी की वैल्यू ऊपर पड़ी है पूरी की पूरी, ये लिख दीजिए क्या है वैल्यू 0 to t एफ ऑफ जी ऑफ टी माइनस जी और साथ में डी जेड। ये तो आ गया इसकी वैल्यू, और साथ में डी टी अलग से है बेटा, तो डी टी अलग से लिखना ही लिखना है आपने, उसमें कोई दोहराई नहीं है ना। अगर इंटीग्रेशन को बाहर लिखना चाहूँ तो कुछ ऐसा लिखूंगा e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ जी ऑफ टी माइनस जी डी जी डी टी। ये लिखने के बाद आप क्या करेंगे बच्चों, इसको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना तो कुछ ऐसे आएगा। देखिए ये हमारे पास जी एक्सेस है, यहाँ पे टी इक्वल टू 0 है फॉर श्योर, यहाँ पे जी इक्वल टू 0 है। ठीक है जी, ये टी एक्सेस है। तो लाइन का जो एरिया होगा ये एरिया है, ये शेडेड रीजन का एरिया है जो कि हमें कैलकुलेट करना है, वेरी ऑब्वियस। ठीक है जी। अब कौन सी लाइन है, टी इक्वल टू जी। बेसिकली जो मेरा मेन मोटिव है बच्चों वो है डी टी को चेंज करना, डी टी को चेंज करना। तो वो कैसे चेंज होगा, देखो ए क्या है, वेयर कैपिटल ए इज एरिया ऑफ शेडेड रीजन, कैपिटल ए इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सबसे पहले क्या करें, पुट z इक्वल टू क्यू एंड t माइनस जी इक्वल टू आर। मेन मोटिव मैंने पहले बता दिया बच्चा आपको कि q और r को z और t को q और r की फॉर्म में लेके आना है, सीधी बात है। z q है, t माइनस जी r है। ठीक है जी, t माइनस जी r है। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, z की जगह पे वैल्यू पुट करें z इक्वल टू क्यू एंड t इज इक्वल टू जी प्लस आर आ गया, z की वैल्यू q थी बेटा, जो होगी q प्लस आर। अभी तक कोई बड़ी बात नहीं हुई, अभी तक सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है। यहाँ पे सबने ये चीज़ पढ़ रखी है पहले से,
इसे हम लोग बोलते हैं जैकोबियन। ये कैलकुलेट करिए, जैसे ही कैलकुलेट होगा ये कर्ल जी अपॉन कर्ल क्यू, कर्ल जी अपॉन कर्ल आर, ये आएगा कर्ल टी अपॉन कर्ल क्यू। ऊपर नीचे लिख सकते हो, टी जी को ऊपर नीचे कर सकते हो क्योंकि डिटरमिनेंट सेम ही है ना, कर्ल आर ऐसे करके। जब बच्चों इसकी वैल्यू निकालोगे आप तो वैल्यू कर्ल जी अपॉन कर्ल क्यू की वैल्यू आई 1, कर्ल जी अपॉन कर्ल आर की वैल्यू 0, 1 0 1 1। कैलकुलेट करके डिटरमिनेंट सॉल्व करा बेटा इसका, इसकी वैल्यू आ गई 1। इसका मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग इसका ये हुआ कि देखिए यहाँ पे इसका मीनिंग समझा रहा हूं मैं अब आपको। मीनिंग ये हुआ बच्चों कि जो हमारे पास dg इंटू डी टी की वैल्यू है वो आ रही है 1 डॉट, जो dg इंटू डी टी की वैल्यू वो आ रही है बेटा 1 डॉट क्या dq dr। सिंपल, 1 डॉट dq dr। इसका मतलब देयरफॉर b इज इक्वल टू q कॉमा आर सच दैट q भी पॉजिटिव है बेटा, r भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो लैप्लेस ऑफ f स्टार g की जो वैल्यू आएगी वो आएगी इंटीग्रेशन ऑफ बाउंड्री डिवीजन b। इसको मैं ड्रॉ करके भी बता दूंगा आपको कि कैसे ड्रॉ होगा। q प्लस आर डॉट f ऑफ q g ऑफ r, क्योंकि मैंने इसकी जगह पे ना देखो g की जगह पे q पुट करा था और इसकी जगह पे r आ गया और ये आ गया dq dr। वेरी ऑब्वियस, बड़े आसान से कर सकते हैं। ये एरिया क्या है बच्चे? देखो एरिया बता देता हूं मैं आपको। ये एरिया है, ये Q रहा अपना, ये रहा स्मॉल r, ये O है। एरिया, इसका एरिया निकाल रहे हो आप, किसका? एरिया B ये है, शेडेड रीजन का एरिया, एरिया ऑफ B है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन करानी है इसकी, तो लैप्लेस निकालनी पड़ी है। कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। ये पूरे का पूरा एज इट इज लिख देंगे बेटा, ये पूरे का पूरा एज इट इज ही इधर dq dr है ना, dq डॉट dr। अगर अलग अलग लिखना चाहो बच्चों तो आएगा 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस क्यू एफ क्यू डी क्यू इंटू 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस आर जी आर डी आर। बड़ा आसान काम हो गया अब तो, है ना। अब क्या करेंगे जी? चेंज वेरिएबल क्यू आर एंड टी। क्या करो? चेंज क्यू कॉमा आर कॉमा टी। हमें क्या मिलेगा बेटा? डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाएंगे इधर, बस बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आएगा? e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी इंटू 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी जी ऑफ टी डी टी। ठीक है जी, ये किसका फॉर्मूला है? ये किसका फॉर्मूला है? दोबारा लैप्लेस का, लैप्लेस ऑफ किसका? एफ ऑफ टी का, स्मॉल एफ ऑफ टी बेसिकली बच्चों। और ये आएगा लैप्लेस ऑफ जी ऑफ टी। इसको किससे डिनोट करा था स्टार्टिंग में? कैपिटल एफ ऑफ एस से, और इसको कैपिटल जी ऑफ एस से। स्टार्टिंग में थोड़ा सा गलत भी लिखा था मैंने, स्मॉल जी लिख दिया इसको, तो एफ ऑफ एस जी ऑफ एस आएगा। तो हमारे पास क्या आ गया ये भी बता दीजिए। बिकॉज लैप्लेस इनवर्स कैपिटल एफ ऑफ एस की वैल्यू जो है हमारे पास वो एफ ऑफ टी थी, एंड लैप्लेस इनवर्स कैपिटल जी ऑफ एस की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास जी ऑफ टी। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था बेटा आपको, तो थ्योरम होगी प्रूफ। ठीक है, आई होप आपको यहां तक बड़े क्लियरली समझ आ गई होगी पूरी की पूरी थ्योरम। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का। फाइंड द इनवर्स लैप्लेस फॉर एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसके लिए हमने लैप्लेस इनवर्स निकालनी है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। देखिए, इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो जाएगा कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में, तो दूसरा तरीका प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता रखा है आपको कि आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाइए इधर और कंफर्टेबली सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन को। अगर आप इसी तरीके से करना चाहते हैं तो ये मेथड भी सिखा रहा हूं मैं आपको, ये ज्यादा बेटर है वैसे। कैपिटल एफ ऑफ एस को बेटा मानिए पहला फंक्शन जो कि 1 अपॉन एस स्क्वायर है। कैपिटल जी ऑफ एस को मानिए दूसरा फंक्शन जो कि 1 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, कैपिटल एफ ऑफ एस और कैपिटल जी ऑफ एस आपने डिफाइन कर दिया। सो लैप्लेस इनवर्स कैपिटल एफ ऑफ एस की वैल्यू आई, लैप्लेस इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर। ये क्या होता है हमारे पास? टी के बराबर, जो कि एफ ऑफ टी आ गया। सिंपल। ऐसे ही लैप्लेस इनवर्स जी ऑफ एस की वैल्यू निकालें, जो कि आएगा लैप्लेस इनवर्स 1 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर। सिंपली वी कैन से दिस इज e की पावर माइनस टी इंटू टी
से इट इज जी ऑफ टी। आई होप यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। अब कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या बोलती है बच्चा, यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज करते हैं। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम बोलती है लैप्लेस इनवर्स 1/s² s+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैप्लेस इनवर्स f ऑफ s इंटू जी ऑफ s। ठीक है, सीधे सीधे बोले तो ये आएगा 0 to t f of z g of t minus z dt. We can say this is 0 to t z e की पावर माइनस t माइनस z इंटू t माइनस z dt। मैंने कुछ नहीं, f ऑफ z और z ऑफ t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रखी है बेटा यहाँ पे। कंक्लूजन क्या निकला यहाँ पे मेरा, ये आया हमारे पास e की पावर माइनस टी डज नॉट डिपेंड अपॉन डी जी है, सॉरी डी जी, e की पावर माइनस टी डज नॉट डिपेंड अपॉन z, देयरफॉर आई कैन टेक इट आउटसाइड, इंटीग्रेशन 0 to t, दिस इज जी टी माइनस जी स्क्वायर, जी टी माइनस जी स्क्वायर, और साथ में आ गया बेटा e की पावर जी डी जी, जी मतलब z है ना। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको आती है, क्या है आइलेट के हिसाब से ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन रिमेन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। आई होप यहाँ पे तो आप कर ही लेंगे। ये आएगा फर्स्ट फंक्शन रिमेन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, डी जी आएगा नो डाउट, 0 से जी ये भी, और ये भी आएगा बेटा 0 से जी तक ही। जब इसको कंफर्टेबली सॉल्व करूंगा बच्चों तो मेरे पास आएगा ये, पहले जी पुट करोगे बेटा तो e की पावर माइनस टी जी टी माइनस जी स्क्वायर है ना जी, जब 0 पुट करोगे खत्म हो जाएगा ये, माइनस ये आएगा, दोबारा से आइलेट लगा दीजिए, ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकंड फंक्शन है, आइलेट लगाने पे हमारे पास कुछ ऐसा है, आइलेट लगाने पे क्या है जी, e की पावर 0 जो e की इधर साथ में बच्चा e की पावर जी भी होगा, और अगला तो सारा 0 ही बन जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, माइनस 0, और आगे चल के आएगा माइनस टी माइनस 2z एज इट इज, e की पावर z का इंटीग्रेशन e की पावर z, कहाँ से कहाँ तक करना है इसको, 0 से z तक। ठीक है बच्चों, माइनस माइनस बोलिएगा, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया दोबारा से, तो आएगा माइनस 2e की पावर z इंटीग्रेशन e की पावर z की z वही होगी सेम ही, तो आएगा 0 to t, सेम सिंपल। अब जब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी बच्चों तो आंसर आएगा मेरे पास t माइनस 2, एक स्टेप स्किप कर रहा हूं मैं, t प्लस 2 e की पावर माइनस t, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप आपको ये कंफर्टेबली समझ आ गया होगा। एक आधा सवाल और करते हैं इसके ऊपर बेस्ड, और फिर टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड वन, क्वेश्चन बोलता है अप्लाई कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, अप्लाई कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम किसके लिए, फॉर लैप्लेस इनवर्स एस स्क्वायर अपॉन एस की पावर 4 माइनस ए की पावर 4। ठीक है जी, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं सॉल्यूशन में, स्टार्टिंग ऐसा करिए कि लैप्लेस इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर दीजिए इसको। मैंने सिर्फ फॉर्मूला लगाया बेटा, देखो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए क्या है एस स्क्वायर, बी क्या है ए स्क्वायर, सिंपल। तो ये आ गया बेटा लैप्लेस इनवर्स कैपिटल एफ ऑफ एस इंटू कैपिटल जी ऑफ एस, मान लेते हैं। तो लैप्लेस इनवर्स एफ ऑफ एस क्या है हमारे पास, वो आ गया लैप्लेस इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और लैप्लेस इनवर्स जी ऑफ एस कितना है बच्चों, वो आ गया हमारे पास लैप्लेस इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों सॉल्व करना, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पता है आपको क्या होता है, कॉस अल्फा टी, लेट इट बी, इसको मान लो एफ ऑफ टी के बराबर, और ये क्या है हमारे पास, इसको मान लीजिए ये आएगा कॉस एच
अल्फा टी, लेट इट बी जी ऑफ टी। ठीक, अभी तक मैंने लैप्लेस इनवर्स कैपिटल एफ ऑफ एस और लैप्लेस इनवर्स कैपिटल जी ऑफ एस की वैल्यू निकाली है ना जी। तो क्या आ गया, यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, दोबारा से कॉन्वोल्यूशन लगाएंगे तो लैप्लेस इनवर्स एस स्क्वायर अपॉन एस की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 इक्वल टू लैप्लेस इनवर्स कैपिटल एफ ऑफ एस इंटू कैपिटल जी ऑफ एस। इंटीग्रेट कराना बच्चे इसको, तो 0 टू टी एफ ऑफ जी ऑफ टी माइनस जी डी जी, है ना जी। तो इसकी वैल्यू भी पड़ी है, इसकी वैल्यू भी पड़ी है, ये आ गया हमारे पास 0 टू टी कॉस ऑफ ए जी डॉट कॉस एच ए टी माइनस जी, सिंपल, और डी जी। अब इसका इंटीग्रेशन करना आपका काम है बच्चों। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा मैं बताता हूँ। कॉस ए जी एज इट इज, ठीक है, कॉस एच, इसको क्या लिखूंगा, कॉस एच ए टी जी को क्या लिखूंगा, ई की पावर थीटा, ई की पावर थीटा मतलब ये थीटा है ए टी माइनस जी प्लस ई की पावर दोबारा से थीटा बचा, ई की पावर माइनस थीटा टी माइनस जी अपॉन 2, ठीक है जी। और डी जी नो डाउट इंटीग्रेशन के लिए साथ में रहेगा। अब इस 2 को बाहर निकालिएगा, 1/2 बाहर निकल गया, 0 टू टी कॉस ए जी ई की पावर ए टी माइनस जी डी जी प्लस इंटीग्रेशन 0 टू टी कॉस ए जी ई की पावर माइनस ए टी माइनस जी डी जी। अब बेटा इसको सॉल्व कर लीजिएगा और आपके पास जो एग्जैक्ट लास्ट में आंसर आने वाला है ये डू बाई योर सेल्फ है, आपने खुद करना है, नॉर्मल इंटीग्रेशन है, +2 का बच्चा कर लेता है इसको। तो जब इंटीग्रेट कराओगे तो आपके पास आंसर आएगा 1/2 साइन ऑफ ए टी प्लस साइन एच ए टी। दिस विल बी रिक्वायर्ड आंसर। अब होगा पूरा कंप्लीट टॉपिक हमारा है डन। बाय बाय।